आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रिचार्ज के बारे में। 23 जनवरी मोबाइल रिचार्ज फ्री एसएमएस भारत सरकार की संस्था ट्राई ने जारी किया है आदेश। भाई देखो 23 जनवरी का पहले भी है, अपडेट आ चुका है। अब 23 जनवरी कब है? परसों। तो ये न्यूज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है भाई। इसमें क्या है नहीं है पूरा हम बताने वाले हैं। देखो समझो, एक मेरा नया चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टा को ज्वाइन कर लो कुछ भी पूछना है तो। देखो क्या करा है, 23 जनवरी 2025 की सुबह आप सभी भारतवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब आपको अपने फ़ोन में इंटरनेट जो है रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप जो अपने फ़ोन में 300 का डेटा रिचार्ज करवाते हैं वो आपको नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, भारत में तकरीबन मतलब मान के चलो लगभग 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कीपैड का फ़ोन यूज करते हैं। कीपैड मतलब कि बटन वाला फ़ोन जिसको आप लोग बोलते हो, जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता है, जिसको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 2 सिम कार्ड चलाता है। ठीक है, 2 सिम कार्ड का प्रयोग करता है। यानी एक सिम में भी उनके रिचार्ज होते हैं, लेकिन जबरन उन्हें दूसरे सिम में भी रिचार्ज करवाना पड़ता है ताकि उनका सिम बंद न हो, सिम चालू रहे। ऐसा भी लोग हैं भाई, समझ पा रहे, मजबूरन करना पड़ता है। अब देखो ऐसे में इन लोगों के लिए अब टेलीकॉम कंपनियां जो है जल्द ही सिर्फ कॉलिंग प्लान के लिए एक रिचार्ज प्लान लॉन्च करना पड़ेगा कंपनियों को। ठीक है, मतलब देश के 55 करोड़ लोगों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। बल्ले बल्ले खुशखबरी बता दे कि भारत सरकार के ट्राई ने अपनी 12वीं संशोधन में एक बड़ा जो है नियम बनाया है। इस नियम के आने से जियो से लगाए वोडाफोन और एयरटेल जैसे टेलीकॉम कंपनियां तिलमिला उठी है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, वीआई जिसको बोलते हो आप लोग, सब तिलमिला उठा है। अब देखो यहाँ पे सरकार के इस फैसले से सारी टेलीकॉम कंपनियां के सर में दर्द भी शुरू हो गया है, दर्द हो रहा है माथे में। देश में 15 करोड़ ऐसे टेलीकॉम यूजर हैं जो अपने पास कीपैड फ़ोन रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भारी भरकम रिचार्ज करवाना पड़ता है। मतलब किसी उपभोक्ता के पास स्मार्टफोन नहीं है, बल्कि उसके पास कीपैड फ़ोन है। ठीक है, तो भी उसे 1 महीने का रिचार्ज करवाने के लिए लगभग 300 से ज़्यादा रुपया देना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने, ट्राई ने एक सर्वे करवाया। ठीक है, एक सर्वे करवाया, टेलीकॉम कंपनियों को कुछ नियम पालन करने का निर्देश दिया गया। इससे क्या फ़ायदा होगा चलिए आपको विस्तार से हम बताते हैं। 23 दिसंबर 2023 को या 24 को जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में आप भारतीय दूरसंचार नियामक कहते हो, यानी टेलीकॉम कंपनियों को कुछ नए नियम का पालन करने का आदेश दिया गया है भाई। और समझो 23 जनवरी से दिया गया है। ठीक है, वो दिसंबर में तो उसको मिला जो मिला, दिसंबर में उसको आदेश मिला कि ये करना है। 23 जनवरी से आदेश लेना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। उसको 23 दिसंबर को ही आदेश ये मिल चुका था, और उससे पालन करना है 23 जनवरी से। नहीं करोगे तो हालत ख़राब कर देंगे। देखो उसके बाद क्या कहा, इन नियमों में कहा गया कि जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन कंपनियों को वॉइस और एसएमएस के लिए अलग से रिचार्ज प्लान पेश करने होंगे। और क्या, अब उन उपभोक्ताओं को जो कीपैड मोबाइल फ़ोन
ठीक है, कीपैड या 2 सिम कार्ड यूज करते हैं, उन्हें 300 का रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा भाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कीपैड वाला फ़ोन यूज करता है और उन्हें इंटरनेट का ज़रूरत नहीं होता, 2 सिम कार्ड भी यूज करता है, एक में इंटरनेट का ज़रूरत है दूसरे में नहीं है, फिर भी जबरन उसको दोनों में रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो इससे उनको राहत मिलने वाला भाई, बल्ले बल्ले मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए। और सुनो आगे न्यूज में क्या क्या बहुत अपडेट हम देने वाले इस वीडियो में। देखो, इन्हीं परेशानियों को देखते हुए ट्राई ने रिचार्ज कंपनियों को वॉइस और एसएमएस के लिए अलग रिचार्ज प्लान करवाया है। बोला अलग अलग रिचार्ज प्लान लाओ, वॉइस के लिए, एसएमएस के लिए, इंटरनेट के लिए, जो जिसको ज़रूरत रहेगा वो रिचार्ज करवाएगा। तुम ज़बरदस्ती उसको इंटरनेट का प्लान चिपका सकते हो। पहले यही हो रहा था ना, चिपका देता था। उसके बाद देखो, साथ ही साथ डेटा का भी अलग से रिचार्ज प्लान करवाने का निर्देश दिया है। स्पेशल रिचार्ज कूपन की वैधता को 90 दिन से बढ़ाकर अब 365 दिन कर दिया गया है। यानी अब टेलीकॉम कंपनियों को 365 दिन का रिचार्ज प्लान लाना पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम 10 रुपया का रिचार्ज वाउचर भी जारी करना पड़ेगा। 2 सिम कार्ड रखने वाले के लिए, यूजर्स के लिए ओनली वॉइस प्लान भी जारी करना पड़ेगा। और क्या, ऐसे में ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए अलग से जो है अगले 30 दिनों में लागू करने का निर्देश जो दे दिया था पहले ही, 23 दिसंबर को ही दे दिया है। साथ ही कई स्पेशल रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी जो है को भी बनाने का आदेश दिया गया है भाई। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी ट्राई के इस नियम के, इस निर्देश को जो है विरोध कर रही है। ठीक है, दरअसल जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां अपने यूजर्स को तेज़ी से 5G नेटवर्क पर शिफ्ट करने में लगी हुई है ताकि कमाई बढ़ाई जा सके, कमाई और मिल सके तेज़ी के नाम पर। आपको पता ही है 5G और 4G में कितना अंतर है। सो एक जरा सा बढ़ा दिया, बोल रहा है हम 5G दे रहे हैं, 5G दे रहे हैं। पैसा लूट रहा है जियो, एयरटेल, वीआई सब यहाँ लूटने के चक्कर में है। प्लान महंगा कर रहा है। कोई कहता है हम कॉलिंग थोड़ी देते हैं, हम डेटा प्लान देते हैं। इतना बेवकूफ़ बना रहा है, समझ पा रहा है। एक वो रिचार्ज नंबर पर 300 से 400 ले रहा है महीने का, बेवकूफ़ बना रहा है। और देखो यहाँ पे, हालांकि सरकारी कंपनियां BSNL ने ट्राई के वॉइस और एसएमएस प्लान का समर्थन किया है। BSNL कंपनी जो है उन्होंने समर्थन किया है इस प्लान को भाई। और देखो समझो यहाँ पे, लेकिन ट्राई के सर्वे में सामने आया है कि अभी देश में करीब 15 करोड़ यूजर्स फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करता। कौन? वही कीपैड वाला, बटन वाला फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। उनके लिए ऐसे प्लान ज़रूरी है जो कि ट्राई ने निर्देश जारी कर दिया है भाई। उनके लिए ये प्लान ज़रूरी है। उसके बाद समझो क्या बोल रहा है, उपभोक्ताओं को चुनने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा ट्राई ने कहा है। समझ पा रहे हो? अब आगे समझो, कुछ मिला जुला के उन उपभोक्ताओं को जो है राहत मिलने वाली है, और जो इंटरनेट की ज़रूरत न होने पर भी इंटरनेट का रिचार्ज करवा रहा है भाई। कितना बड़ा यह बेवकूफ़ बना रहा है कंपनी। उसके बाद देखो, फिलहाल ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को 1 महीने का वक्त दिया था। अब देखना होगा यही कि टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों के लिए कौन से नए प्लान लॉन्च करती है। और 1 महीना 23 जनवरी यानी परसों से हो रहा है भाई। ये वीडियो हमने इसलिए आप लोग के लिए लाया हूँ, परसों से 1 महीने का टाइम उसका हो रहा है। और देख लीजिए 23 जनवरी बोला था, 23 जनवरी पूरा जाएगा। आज 21 जनवरी है, तो कंपनियां कहाँ कहाँ प्लान लाया, कौन कंपनियां क्या लाया नहीं लाया, 23 के बाद जनवरी के बाद से पता चल जाएगा। आप लोग भी, जैसे जियो है तो माई जियो एप्लीकेशन में जाके चेक करना, एयरटेल है तो माई एयरटेल एप्लीकेशन में चेक करना, या बहुत सारा एप्लीकेशन है फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, उसके एप्लीकेशन में भी जाके चेक कर सकते हो कि वो प्लान आया या नहीं आया। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोगों को क्या कि बैंक में यूज़ करता है, कोई शेयर मार्केट में यूज़ करता है। नंबर पर रिचार्ज रखना जरूरी है, नहीं रखोगे तो कहाँ से होगा? इंटरनेट नहीं रहेगा या एसएमएस नहीं आएगा तो कहाँ से होगा? बैंक वाला भी एसएमएस आएगा, बैलेंस चेक करेगा, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करता है। समझ पा रहे हो? तरह तरह की बातें, बहुत सारा
गूगल पे, फ़ोन पे से किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, किसी को पैसा भेज रहा है, बहुत तरह की बातें होती है, समझ पा रहे हो। तो ये ज़रूरी होता है। तो अब देखने वाली बात है, परसों 23 जनवरी पूर रहा है, अब कौन कौन कंपनी क्या क्या प्लान लाता है नहीं लाता है भाई चेक कर लेना। नहीं तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम में भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी ऐप में दिखता है। रिचार्ज प्लान में जाओगे, रिचार्ज चेक करोगे कौन कौन से प्लान आया है। मूवी क्विक में, किसी भी एप्लीकेशन से चेक कर सकते हो कि नया नया प्लान क्या लॉन्च किया है, समझ पा रहे। या तो माई जियो एप्लीकेशन है, एयरटेल है, एयरटेल का एप्लीकेशन में चेक करो कि क्या क्या प्लान लाया है। किसी में भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से भी चेक हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या क्या प्लान है नहीं है। क्लियर। तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। मेरा एक चैनल है भाई, सपोर्ट न्यूज़ चैनल, उसे सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपके कमेंट का रिप्लाई चाहते हो तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो। क्लियर। इंस्टाग्राम पर आपको रिप्लाई मिलेगा, सारे कुछ जो भी प्रश्न करोगे, कमेंट लिखोगे, उसका जवाब यहाँ देंगे हम। तो आप लोग इंस्टा को ज्वाइन कर लेना। इसी बात के साथ अपना वानी को कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, इंस्टा पर लिखना और इंस्टा को ज्वाइन कर लेना, यानी कि फॉलो कर लेना। इसी बात के साथ अपना वानी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।